ये रिश्ता क्या कहलाता है का लेटेस्ट एपिसोड में आज का ये है कि अभीरा अपने गैरेज में बैठकर बहुत ज्यादा रोती है और बोलती है मैं ना अच्छी मम्मा हूँ ना अच्छी वकील हूँ, हर चीजों में लूजर हूँ, अपने आप को कोसती है, बहुत ज्यादा रोती है और कोर्ट में हुए बात को याद करती है कि कैसे उसका आवाज अटकने लगा था। तो यहाँ पर आ जाता है। ये सारी बातें अभीरा के लिए सहना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो अपने फेस पे लगाती है गैरेज का काला तेल और उसी बीच में वहाँ पे हो जाती है अरमान की एंट्री और बोलती है कि तुम ना लूजर मम्मा हो और ना ही लूजर वकील, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती क्योंकि 8 साल पहले भी मायरा को तुम्हारी ज़रूरत है और अभी भी मायरा को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम अपनी बेटी को निकाल सकती हो। लेकिन अभीरा यहाँ एक लूजर जैसी बात करती है। अरमान अभीरा के गुजरे हुए कल का याद दिलाता है और बोलता तुम एक अच्छी वकील थी, कितने सारे केस तुमने लड़े और अभी तुम हार नहीं मान सकती, अब बारी तुम्हारी है क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी के लिए लड़ना है और तुम ऐसे हार नहीं मान सकती है। लेकिन अभीरा लूजर जैसा बात करती है और वो सारी सर्टिफिकेट पर वो काला तेल उस पर भी फेंक देती है, जिसकी वजह से सारा गंदा हो जाता है। बट यहाँ अभीरा मानने को तैयार नहीं है। अरमान मनाने की कोशिश कर रहा है और बोलता है अब तुम अपना मुंह बंद करो। उसके मुंह पर पुती हुई काली को ये साफ करता है और बोलता है तुम एक अच्छी वकील भी हो और एक अच्छी मामा भी हो, सारी गलती तो मेरी है जो मैं अपना रिश्ता संभाल नहीं पाया, इन्हीं हाथों से अपने रिश्ते को तोड़ के रख दिया, 8 साल बर्बाद कर दिया, इसीलिए तुम अपने आप पे दोष मत दो। इधर मायरा अपनी मम्मा पापा का इंतजार कर रही होती है, उसे कोई आने का उम्मीद नहीं दिखता है तो वो खाने के लिए जा ही रही होती है कि उसे आवाज़ आती है मंकी मंकी। सुन करके मायरा दौड़ करके जाती है और अभीरा के गले लग जाती है और बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसा लगता है मानो जैसे कितने साल बाद ये लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो रियलिटी तो है 8 साल बाद ही तो ये मोमेंट आया है इन लोग के लाइफ में। यहाँ अभीरा बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम हमसे गुस्सा होगी, नफरत कर रही होगी क्योंकि मैंने तुम्हें रिमांड होम से बाहर नहीं निकाला। यहाँ मायरा अभीरा को बोलती है कि मैं आपसे नफरत क्यों करूंगा, आप तो मेरे लिए मेहनत कर रही है, मेरे लिए केस लड़ने का तैयारी कर रही है, बट मैंने तो 8 साल पहले कुछ भी नहीं किया था, तो मैं आपसे नफरत क्यों करूं। तो इधर अरमान देख रहा होता है मुक्ति को और मुक्ति से माफी मांगता है, हाथ जोड़ता है, बोलता है बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें मेहर के उससे डर डर के जीना पड़ा, तुम मेरी वजह से तुम्हारे माँ बाप तुमसे दूर हो गए हैं। लेकिन मुक्ति बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है अंकल, आपको तो पता ही नहीं था, और वो गले लगकर रोने लगती है। जो भी गलती थी वो उस मेहर आंटी की गलती थी क्योंकि वो आपके आंखों में धुल झोंक करके बैठी हुई थी। इधर अरमान और मुक्ति का मोमेंट और उधर मायरा और अभीरा का मोमेंट काफी ज्यादा खुशी माहौल था। ऐसा लग रहा था कि एक को माँ मिल गई तो दूसरे को पापा। इधर विद्या बार बार अरमान को कॉल कर रही होती है लेकिन कॉल का कोई रिस्पांस नहीं आता। इस बात से परेशान विद्या यहाँ पे बोलती है कि अरमान क्या कर रहा है, तो यहाँ दादी साहब बोल देती है कि अब तो वो जाकर सही कर रहा है। उसी बीच यहाँ अरमान की एंट्री होती है। ये देखकर दादी साहब काफी ज्यादा खुश होती है और आर्यन को बोलती है कि जाओ आर्यन मेरा सरप्राइज लेकर आ। और सरप्राइज कुछ और नहीं, टॉफी से बड़ा हुआ डब्बा रहता है। अगर आप लोग शुरू से देखे होंगे तो पता होगा कि दादी साहब कोई भी बच्चा अगर पहले अच्छा करता था तो उसे टॉफी देती थी। तो इतने सालों के बाद आज ये टॉफी देने का मोमेंट अरमान को बना क्योंकि 8 साल बाद अरमान जाकर कुछ अच्छा किया है, वो अभीरा पे ट्रस्ट किया है और अपनी माँ से मिलाने के लिए थोड़ी सी ये मेहनत कर रहा है। विद्या हैरान है लेकिन पोदार फैमिली के बाकी मेंबर्स हैप्पी है। यहाँ पे दिशा पूछती है कि ये क्या है, तो दिशा को आर्यन बताती है कि दादी सा कैसे पहले टॉफी दिया करती थी। तो इधर मायरा को मिल जाएगी कस्टडी की पेपर और कस्टडी के पेपर में अब वो वकालत पे आ गई है। तो उसे ये भी सच्चाई पता चलता है कि अरमान ने कस्टडी का पेपर नहीं भेजा है। ये पता करने के लिए वो पोदार हाउस पहुंचती है लेकिन यहाँ पर सुन लेती है विद्या और काजल की बात। सच्चाई अभीरा के सामने है लेकिन अरमान अभी भी है सच्चाई से अनजान। तो लेटेस्ट एपिसोड आप लोग को कैसा लगा गाइज कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या काजल करेगी कस्टडी पेपर का खुलासा या अरमान खुद जान जाएगा, देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।